संसद में अपना सब्र खो बैठे मोदी जी। संसद में अपना सब कुछ खो बैठे मोदी जी। इंदिरा गांधी पर बात करके अपना सब कुछ खो बैठे। उन्होंने बता दिया कि मैं इंदिरा गांधी के सामने बहुत कमज़ोर हूं। इंदिरा गांधी में इतना दम था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, चाहे मीजो वाले हों। आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कोई राय रखते हो, लेकिन हम सभी लोग ये बात तो मानते ही हैं कि एक राजनेता के तौर पर वो एक काफी बड़ी हैसियत रखती थी। इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और भारत में भी इमरजेंसी लगाकर लगभग हमें वापस गुलामी में रहने का एहसास करवा दिया था। एक दावा है जो कई सालों से वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार लेविस सीमंस करते आए हैं। दावा ऐसा है कि सुनकर यकीन नहीं होता। उनका कहना है कि डिनर पार्टी के दौरान इंदिरा के छोटे बेटे ने उनसे नाराज होकर उन्हें सभी मेहमानों के सामने 6 थप्पड़ मारे थे। अगर बात कोई आज का पत्रकार कर रहा होता तो हम इसे फेक न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। मोदी जी संसद में अपना सब्र खो बैठे मोदी जी। संसद में अपना सब कुछ खो बैठे मोदी जी। इंदिरा गांधी पर बात करके अपना सब कुछ खो बैठे। उन्होंने बता दिया कि मैं इंदिरा गांधी के सामने बहुत कमज़ोर हूँ। इंदिरा गांधी में इतना दम था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, चाहे मीजो वाले हों, चाहे अकाल तख्त वाले हों। लेकिन ये बात मानी प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मैतेई समुदाय के बारे में ना बोले। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का एक इंटरव्यू आता है जिसमें राहुल गांधी बोलते हैं कि साहब मैं वहाँ जाता तो स्थिति बिगड़ जाती। चलिए पहले राहुल गांधी का ये वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेइते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेइते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेइतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि ये तमाशा बंद करो, 2 दिन में ये तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। राहुल गांधी का ये वीडियो आपने देख लिया होगा दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद राहुल गांधी जिस तरह से उनसे जवाब मांग रहे हैं,
वो जवाब उनको अपनी दादी के ऊपर मांगने चाहिए थे, इंदिरा गांधी के ऊपर। जिस तरह से इंदिरा गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, जिस इंदिरा गांधी ने मिजो 1966 में मिजो आतंकवादियों के खिलाफ अपना फैसला लिया और वहाँ एयर स्ट्राइक कराई, लाल डेंगा उसके जो थे, क्या थे, सर्वे सर्वा थे। लेकिन यहाँ मीडिया में ऐसी कोई बातें नहीं चल रही है। मीडिया में उल्टा इंदिरा गांधी को बदनाम करने की बात चल रही है। लोकसभा में, संसद में इंदिरा गांधी जी का चीरहरण हुआ झूठे शब्दों के साथ, झूठी बातों के साथ। लेकिन किसी भी कांग्रेसी नेता का बयान ना आया, ना किसी कांग्रेसी नेता को ये शायद इतिहास पता होगा कि इंदिरा गांधी जी ने कितने कड़े निर्णय लिए थे। लाल बहादुर शास्त्री मर चुके थे। 6 दिन बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी इंदिरा गांधी ने, और बहुत सारी समस्याएं, मिजो समस्याएं और बहुत सारी समस्याएं हमारे देश के चटपटे मोदी जैसे मतलब नेताओं ने बढ़ा रखी थी उस समय देश में। लेकिन वहाँ इंदिरा गांधी ने फैसला लिया और कठोर फैसला लिया, और वहाँ पर मिजो आतंकवादियों पर काबू किया। जब 4 दिन बमबारी चली, मिजो आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या ऐसा ही साहस प्रधानमंत्री मोदी दिखा सकते हैं? प्रधानमंत्री तो 2 मिनट, प्रधानमंत्री बस 2 मिनट का भाषण देते हैं और निकल जाते हैं, टोपी घुमाते हैं, टोपी घुमा करके निकल जाते हैं। लेकिन बुरा लगता है कि जब एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बेइज्जती की जाती है संसद में, उस प्रधानमंत्री की बेइज्जती की जाती है जिसको कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा बोला था, और इस तरह के वीडियो आने लगते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जिसमें वो बोलते हैं कि मैंने तो कभी नहीं बोला। इतने झूठे, इतने सस्ते कलाकार बीजेपी के लोग होते हैं। संसद में इनके बयान वायरल थे, लेकिन वो हटा दिए गए हैं, पूरा मीडिया धो दिया गया है। भाइयों, अब आपको क्या बताएं कि किस तरह से हिंदुस्तान की सरकार काम करना चाहती है, और काम करना चाहती है तो उसका हिसाब किताब भी रखना नहीं चाहती। मैथई मरवा दिए, सब मरवा दिए। यूपी में किस किस को मरवाओगे, क्या क्या करोगे? राहुल गांधी ने जैसा कि बोला कि प्रधानमंत्री हंस रहे थे, एकदम से मजाक बना रहे थे मणिपुर का। हाँ, मजाक बनाना चाहिए, 23 लाख वोटर हैं, कोई ज़्यादा थोड़ी हैं। लेकिन मिजोरम पे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बोले, उस टाइम की समस्याएं क्या थी शायद मोदी जी को पता नहीं, और मोदी जी को ना तो मणिपुर कंट्रोल करना आ रहा है। इंदिरा जी ने उस टाइम बोल्ड डिसीजन लिया था और मिजो आतंकवादियों को अपने नीचे झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन यहां दुख इस बात का होता है दोस्तों कि कांग्रेस के लोग जब मोदी बयान देते हैं संसद में, इंदिरा गांधी जी का संसद में चीरहरण होता है, चीरहरण होता है उस प्रधानमंत्री का जिसने अपनी जान दे दी, और कांग्रेसी जो हैं मुंह सुखा करके बैठे रहते हैं। उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं हो। ये शर्म आती है ऐसी नई कांग्रेस पार्टी पर, और राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर। जब बेइज्जती की जा रही थी तब आप क्यों नहीं बोले? क्या मतलब था? इंदिरा जी का निर्णय अकाल तख्त पर भी सही था, और मिजो विद्रोही जो अपना झंडा बना चुके थे, करेंसी बना चुके थे, और भिंडरा वाले भी अपना झंडा बना चुके थे, अपनी करेंसी बना चुके थे। इस पर क्यों चुप है कांग्रेस? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह में फंस गई है कांग्रेस। पता नहीं
कौन सा ऐसा नेता होगा जो सीधी सीधी बात करेगा, उल्टी उल्टी बात ना करेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।